हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, बहुत अरसे से मुझे एक डिमांड आ रही थी और डिमांड ये थी कि एक पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं और इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों को इकट्ठे बिठा कर डिबेट करवाई जाए और फैक्चुअल बातें भी आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के सिंध यानी कि कराची वाले एरिया से आज हमें दिविक कुमार जी ने ज्वाइन किया है, जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो तारिक खान, इन्होंने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है, जो कि इंडिया में माइनॉरिटी है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन अपनी सोसाइटी में ज़्यादा खुश है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिविक जी से, पाकिस्तानी जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे स्टार्ट करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आज टाइम निकाला आपने, और सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा पहले कराची में बिज़नेस हुआ करता था और अभी मैं दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। लास्ट मंथ मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, उनको मर्डर कर दिया गया था। तो अच्छा। बस अब जी, उस वजह से बस अभी उनके चाचा की फैमिली को साथ में लेके और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो कंप्लीट करके फिर हम लोग दोबारा चले जाएंगे साल के अंदर अंदर। अच्छा दिविक जी, ये बताइएगा कि वो मर्डर किस वजह से हुआ? देखिए, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने किया था। जो तू-तू मैं उनकी आपस में एक हुई थी, लेकिन वो तू-तू मैं फिर ये कि आगे जाके वो फिर रिलीजन पे बात ले गया ड्राइवर कि भाई एक कैसे सुना रहा है एक हिंदू मेरे को, जबकि वो 7 साल से था। ये भी नहीं था कोई नया ड्राइवर हो। एक मतलब है ना, बॉन्ड होता है ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, कि 7 साल से काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, और आप इस और फिर उस दिन होली भी थी, तो होली वाले दिन ही मर्डर हुआ। कहाँ पे हुआ ये तो घटना? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद। तो आपको लगता है दिविक जी के पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते, और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। देखिए, जुल्म तो हर जगह ही होता है दुनिया में। ऐसी कोई गारंटी हमें कोई दूसरा मुल्क लिख के नहीं देता कि नहीं होगा। बुरे और नासार हर जगह है। गारंटी होती है कि भाई कभी ना कभी जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, देर से मिलेगा, मिल जाएगा। इधर कोई गारंटी नहीं। तो आप यहाँ पर बेसिकली बिजनेस क्या करते थे दिविक जी, और क्या वजूहात थी जो आप अपना बिजनेस जो है वो बाहर मूव कर गए? मैं इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता था, और जाहिर है जब आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम जैसे हम सक्सेसफुल होने लगे, तो जिस मार्केट में बैठते हैं तो उसी मार्केट में आगे पीछे दूसरे भी हैं सेम बिजनेस करने वाले। तो उनकी जेलेसी और जेलेसी में फिर थ्रेड्स आना, थ्रेड्स की वजह से फिर निकल गए हम लोग। आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर प्लान पर ये कि 4 साल हम लोग जाना नहीं चाहते थे। 4 साल पहले हमारा ऐसा मूड बना, क्यों 4 साल पहले ऐसा हो गया था कि अब है ना, रेडिकलाइजेशन शहरों में पहुंच गई है, आम घरों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेसेस में, बिजनेस में पहुंच गई है। अब वो गांव देहात इक्का दुक्का वाला हिसाब किताब रहा नहीं। तो इस वजह से आपने मूव ऑन किया कि आपकी जो इर्द गिर्द की सोसाइटी थी वो आपको बीइंग हिंदू कम्युनिटी होने की वजह से तंग करते थे, दैट्स व्हाई आप बाहर मूव कर गए। जी बिल्कुल। तो आपका फर्दर क्या प्लान है कि आगे पूरी फैमिली को आप बाहर मूव करेंगे कि पाकिस्तान में आगे कंटिन्यू करेंगे? नहीं, हम लोग तो बाहर अभी शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता चाचा के साथ तो शायद हम आते भी नहीं वापस। बस अभी चाचा की भी फैमिली को साथ में ले जाएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली फिर इंडिया जाएंगे। तो फिर इंडिया इंडिया वापस आ जाए, में हैदराबाद। जी इंडिया में जी मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब वापस फिर हैदराबाद ही आना है? नहीं, इंडिया इंडिया। हाँ, इंडिया का हैदराबाद ना? पाकिस्तान के हैदराबाद, पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, कराची से 200 किलोमीटर अच्छा पर। अच्छा अच्छा, वहां भी हैदराबाद। हमें लगा कि ये घटना आपके साथ पाकिस्तान इंडिया के हैदराबाद में हुआ। अच्छा, ये बात। नहीं, पाकिस्तान के हैदराबाद। तो इंडिया में आप मूव करेंगे तो इंडिया के कौन से सिटी में जाएंगे? आपके यहाँ इंडिया में कोई रिलेटिव रहते हैं? हाँ, इंडिया में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, जो ओवर द टाइम पिछले 75 सालों में आहिस्ता 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 चले गए हैं। तो अब रिलेटिव की तो बात नहीं है, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए, जहाँ पर हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अफोर्डेबल चीज़ें होंगी हमारे हिसाब से, उस हिसाब से चले जाएंगे किसी भी। पूरा इंडिया ही अच्छा है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आईटी सिस्टम का तो, या अगर आप बिजनेस की बात करें तो आजकल जो बूम पर है जो इंडस्ट्री वो इंडिया की है, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं अगर आप बिजनेस एक आईटी फर्म ओपन करना चाह रहे हैं या ओवरऑल कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये बताएं कि स्टार्टिंग से आप पाकिस्तान में रह रहे थे
और क्या सर्कमस्टांसेस थे? शुरू से ही आप पाकिस्तान रहे कि लाइक उधर से माइग्रेट करके इधर आए थे? नहीं नहीं, माइग्रेट करके कोई पाकिस्तान क्यों आएगा? हिंदू मुसलमान जब नहीं आए तो हिंदू क्यों आएगा? ये तो फिर हम लोग इधर ही थे। मेरे दादा मतलब जो अगर परदादा वाले टाइम पे भी जाएं तो जो आज की जियोग्राफिकल बॉर्डर है उस हिसाब से हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। अगर अच्छा। आजादी के बाद दादा हो गए, फादर हो गए, हम पैदा इधर हुए हैं, पढ़ा लिखा हमने इधर है, काम भी इधर ही किया है, हर चीज हमने पाकिस्तान में ही की है। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि 4 साल पहले आप बाहर मूव किए, तो आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? पाकिस्तान में जस्टिस की तो आपने बात की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा और माइनॉरिटी के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्या कहेंगे शुरू से ही अब? माइनॉरिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल और एजुकेशन का दोनों का एक साथ दे देता हूँ। 2006-7 में आपकी जो जीआईके यूनिवर्सिटी है वहां पर हिंदूज को या नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान। केस चला था कि इनको एडमिशन दिया जाए। और आपकी जो इस्लामाबाद में एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है वहां पर आज भी नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं दिया जाता। बाकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कैसा है ये पूरी दुनिया को पता है। अच्छा होता तो आज पाकिस्तान ऐसा नहीं होता। तारिक साहब, आप बताइएगा अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को, आप क्या करते हैं और इंडिया में एज अ माइनॉरिटी रह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि शुरू से लेकर अब तक माइनॉरिटीज की तादाद इंडिया में क्यों बढ़ती जा रही है? और काइंडली हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप क्या क्या करते हैं। जैसे भाई ने बताया कि सर थोड़ा इस्लामाबाद सा में ऊंचा कोई, बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा कहीं। जी जी, भाई ने जैसे बताया कि इस्लामाबाद में कोई एरोनॉटिक इंस्टीट्यूट है तो उसमें नॉन मुस्लिम को एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो इंडिया में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेजेस हो, कोई भी हो, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम मतलब सब सब मतलब एक पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। कई कई जगह कुछ लोग होते हैं ऐसा जो बवाल कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में तो मुस्लिमों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। और हल्का फुल्का तो वो हर जगह है, मुस्लिम मुस्लिम में भी प्रॉब्लम होता है। आप जैसे देखेंगे जैसे पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि वहां भी जैसे दो कम्युनिटी मुस्लिम में आते होंगे, शिया सुन्नी, तो आपस में हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो अलग सी बात है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है इंडिया में। इंडिया सुकून है, अच्छा है। तारिक साहब, आप अपने बारे में बताइएगा कि आप इंडिया में क्या करते हैं। एक्चुअली मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ। अभी मेरा अगस्त को मेरा एमबीए कंप्लीट हो गया। पहले मैंने अच्छा। 2019 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, सिविल इंजीनियर हूँ पहले। फिर उसके बाद मैंने पीजी करा है एमबीए से, मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और नाउ डेज आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली नाउअडेज अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। एक्चुअली हुआ था कि मेरा एमबीए कंप्लीट होने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इंजर्ड हो गया, तो मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, तो फिर मैंने वहाँ क्विट कर दिया। तो अभी मैं उस रेस्ट में हूँ। फिर अभी इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। एक चलें, बेस्ट इंश्योरेंस ऑफ लक। कंपनी है यहाँ पे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। इंश्योरेंस तारिक कंपनी है साहब। यहाँ पे। हम्म। तारिक साहब, आपका कभी पाकिस्तान आने को दिल नहीं किया? नहीं, ऐसे जैसे घूमने का पर्पस है कि एक्चुअली मैं घूमते रहता हूँ इस पर्पस से, लेकिन ये नहीं कि मैं इंडिया छोड़ के जाऊँ, ये तो मैं कभी ना जाऊँ। इंडिया हमारा वतन है, तो मैं इंडिया में ही रहूंगा, ये नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, घूमने का पर्पस से वो अलग चीज है। जैसे मैं अब हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट घूमते रहता हूँ, तो वो अलग चीज है। तो कभी दुबई जाने का भी मन करता है, तो कभी तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि दोनों मुल्कों की अगर जो इत्तेफाक है वो अच्छा हो जाए, तो जैसे हम लोग अभी थाईलैंड आसानी से जा सकते हैं, नेपाल मेरे में हम लोग जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वैसे पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वहां भी आना जाना लगा रहता लोगों का, तो वो अच्छा लगता। ये मेरा अपना व्यू है। लेकिन ये नहीं कि मैं यहाँ से माइग्रेन होकर पाकिस्तान चले जाऊँ, कभी ना जाऊँ, मैं तो कभी ना जाऊँ, नहीं हमारी फैमिली कभी जाएगी। हम तारिक इंडिया में ही साहब, खुश है, बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने कहा आप इंडिया में खुश हैं, ये बताइएगा कोई पाकिस्तान में आपका रिलेटिव रहते हैं जो नहीं माइग्रेशन की नहीं टाइम पर मूव कर गया हो? नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा। तो आपका यानी कि आपके पेरेंट्स का शुरू से इरादा था कि लाइक जब ऑब्वियसली जो फसादात हुए माइग्रेशन के टाइम 1947 के बाद, लाइक जब पाकिस्तान अलग हुआ और जो फसादात हुए, तो आपके पेरेंट्स को कहा नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था, टू नेशन थ्योरी का। और क्या लगता है आपको कि आपके पेरेंट्स ने एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमने मूव करना है, क्योंकि एक हिंदू जो थे वो उस साइड पे जा रहे थे, जो मुसलमान थे वो इस साइड पे आ रहे थे? नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ इसलिए कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध ही नहीं। हाँ, ये चीज जरूर है
कि आज़ादी से पहले वो हम एक देश में हुआ करते थे, जब से वो अलग हो गया तो वो अलग ही हो गया। हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं पाकिस्तान से, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ? ना ही कोई रिलेटिव है, ना ही हमारा कुछ है वहाँ, कुछ बिजनेस है, तो हम नहीं जा सकते। जैसे हमारे लिए थाईलैंड है, बैंकॉक है, दुबई है, वैसे ही हमारे लिए पाकिस्तान है। अब बाकी क्या है कि अगर अपना इंडिया है तो पाकिस्तान से ऊपर लेवल में आता है हाई करेंसी के लिए। अगर जॉब करने के लिए भी इंडिया से इंसान पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू और कम है। भले नेपाल भी नहीं जाएगा, इंसान दुबई जाएगा, कतर जाएगा, कनाडा जाएगा, लंदन जाएगा, कैलिफोर्निया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान ऐसे घूमने के लिए जा सकता है। ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ ही सेफ ना हो बीइंग अ माइनॉरिटी, तो आप फिर उस जगह पे नहीं जा सकते।